है अम्बेडकर भवन रानी झांसी, जो कि आज दूसरा दिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन का मीटिंग रहा। काफ़ी अहम मीटिंग रहा, बड़े बड़े निर्णय भी हुए। हमारे साथ में जो महासचिव डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे सर पहले दिन और दूसरे दिन में? पहले दिन का जो सेशन चला है उसमें क्या निर्णय लिया गया और आज फाइनल क्या निर्णय हुआ है? देखिए, हम लोग का एनुअल जनरल मीटिंग होता है साल में एक, और उस मीटिंग में हम लोग एक साल के अंदर, बीते हुए एक साल के अंदर जो भी कार्य होता है यूनियन का, वो हम जो करते हैं, और उसके अंदर जो आमद और खर्च होता है वो हमारे डेलीगेट सत्र में हम लोग इस चीज़ को करते हैं और सबकी सहमति है, जैसा कि आपने 16 तारीख को देखा। आज दूसरा दिन है। आज के दिन हमारे दोनों यूनियन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैंडलिंग वर्कर्स यूनियन और फूड एंड एलाइड लोडिंग अनलोडिंग मजदूर यूनियन, दोनों का चुनाव आज के दिन हुआ। और इस चुनाव में जो भी पदाधिकारी लिए गए, जो भी पदाधिकारी चुने गए, सबने एक संकल्प लिया, और ये संकल्प है कि जो भी मजदूर एफसीआई के अंदर हैं या लोडिंग अनलोडिंग के अंदर हैं, इनके उत्थान के लिए, इनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो भी प्रयास संभव है वो हम सब मिलकर करेंगे। यही हमारी आज। सर, आपसे पहले भी आपने 16 और 17 तारीख में मीटिंग रखी हुई थी, मगर उससे पहले भी 10 तारीख में मीटिंग थी, वो भी एफसीआई की ही थी मीटिंग। उसमें भी यही सेम मतलब एक्शन लिए गए। तो उस एफसीआई में और आपके एफसीआई जो यूनियन है उसमें क्या अंतर है? आपने देखा होगा उनकी जो मीटिंग हुई वो कैसी थी, और उस मीटिंग ने ही साबित कर दिया कि वो लोग फर्जीवाड़ा कर। किस प्रकार का मतलब? और चूंकि वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम हैंडलिंग वर्कर्स हैं, और ये डिस्प्यूट ऑलरेडी 30,000 कोर्ट में लंबित है। चूँकि हमने उसमें ये अपनी पिटीशन हम लोगों ने जो फाइल की है, उस पिटीशन के अंतर्गत जो वो लोग परेशान कर रहे हैं, चाहे वर्कर को या यूनियन को, उसके अगेंस्ट में हमने 30,000 कोर्ट में मैटर को डाला है। और जब कोर्ट बैठेगी तो निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेगी, और जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसके पक्ष में फैसला। ये फूड कॉरपोरेशन बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि देश का, और क्या लगता है कि इस प्रकार के जब यूनियन भी आपस में एकत्रित नहीं है तो बाहर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि आप लोगों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। देखिए, वो लोग कौन हैं और आप लोग कौन हैं, ये बताइए पहले, और कैसे मतलब कि उनके ऊपर एलिगेशन? जो लोग वो लोग थे वो ऑलरेडी एक अध्यक्ष को छोड़ के और एक जनरल सेक्रेटरी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, सो कॉल्ड, इनको छोड़ के उसके पीछे जो भी लोग हैं नीचे, वो सब यूनियन के स्टाफ, बता दो, सैलरी होल्डर थे। यूनियन उनको तनख्वाह देती थी। अब वो लोग यूनाइट होके अपने आप को क्लेम करना शुरू कर दिए कि हम अपना इसी यूनियन के नाम पर। मीडिया के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहते हैं कि जो पूर्व में जिन्होंने प्रोग्राम किया था, वो जो टीम थी वो भंग हो चुकी है या मतलब हटा दिया गया? बिल्कुल, वो टीम ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वो टीम है ही नहीं। अच्छा, उसमें कुछ लोग जरूर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं। और ये आपने आज की मीटिंग को देखा है।
इससे आपको समझ में आया? नहीं, 2 दिन से हम देख रहे हो, हमारा कैमरामैन आकर के यहाँ पे पूरा लेकर गया है ना। आज आपका साक्षात वगैरह, मगर पिछले मीटिंग में आप अध्यक्ष भी थे। हाँ, पिछले मीटिंग में मुकेश जी अध्यक्ष चुने गए थे, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं। अच्छा। ये जो सामने बैठे हैं। सर मेरा एक सवाल है कि जो पुरानी कॉरपोरेशन के जो पदाधिकारी यहाँ आए थे और उन्होंने अपना जिस तरीके से संचालन करा, वो फूड एसोसिएशन के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए हकों की आवाज़ उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके साथ शोषण हो रहा। उन्होंने अपने आप को कहा था कि कहीं अगर देखा जाए, एक तरफ जहाँ किसान है, ऐसी हम फूड अधिकारी हैं और हमारे को भी उसी तरीके से सरकार की जो चीज़ें हैं, नीतियाँ, उनका सामना करना पड़ रहा है। जो गलत नीतियाँ वो हमें झेलनी पड़ रही है, हमारे हक में नहीं मिल रहे। ऐसा उनका कमेंट। ये बात अगर वो जो कह रहे हैं, इस बात को मैं सहमति देता हूँ, यही बात सही है। लेकिन चूँकि हमारे वो स्टाफ रह चुके हैं, कोई बात सालों से रह चुके हैं, तो जो हम लोगों ने जो कार्य किया, जो फील्ड से जो हमें बैकअप मिलता था, जो तकलीफ़ें दिखती थी, उस चीज़ को मुद्दा बना के अपने आप को एक नई यूनियन उन्होंने एक और भी बनाई है। उन्होंने एक राजस्थान में एक नई यूनियन बनाई है, मजदूर विकास यूनियन। अब आप समझ सकते हैं कि ये 2 यूनियन के अंदर ये क्या ये लोग। सर मेरा एक और सवाल है इसमें कि उनका तो कहना है कि 2002 से वो संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जो कर्मचारी हैं, फूड कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, उनके हितों के लिए उन्होंने केस डाला हुआ है सरकार के ऊपर, लेकिन जिसका कोई अभी तक। वो फाइल कहाँ है मेरी? मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ ऑन पेपर, ताकि आपको आश्वस्त हो जाए कि कहाँ वो फर्जी है। सही। चलिए, अगर आप उन पे फर्जी वारे आप अपने सबूत आप हमें दिखा दीजिएगा ज़रूर, लेकिन जो आप फर्जी वाड़े की आप दुहाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है कि आप दोनों संगठनों में एकता नहीं है? मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे स्टाफ थे, लंबे समय से स्टाफ रहे हैं। एक चीज़ बताएं, कोई अगर विधायक होता तो उसकी इच्छा नहीं होती कि हम एमपी बने? कोई एमपी होता तो क्या उसकी इच्छा नहीं होती कि हम मंत्री बने? चलिए, आज के इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के कार्यक्रम से यही संदेश देता है कि कोई भी अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति अगर इस यूनियन के नाम पर क्लेम करता है तो वो फर्जी है, और कानून उनको उसका हिसाब किताब ज़रूर सेट करेगा। क्योंकि इस दरमियान जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं, उन पे मानहानि का केस भी दायर है इसी 30,000 को। सर मेरा एक आखिरी प्रश्न है, आपने कहा जो ये क्लेम करते हैं वो फर्जी है, तो कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फर्जी, उसका आकलन कैसे किया जाए? ये आकलन कोर्ट तो डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और आप लोगों ने जो 2 दिनों में देखा है, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, एक और मेरा आखिरी सवाल है कि आपके एसोसिएशन में अभी तक आपके साथ कितने कर्मचारी जुड़े हो ऑल ओवर इंडिया से? देखिए, हमारा जो मेंबरशिप जो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर एवरी ईयर, कर्मचारी जो एफसीआई के हैं, जो ठेकेदारी में हैं, वो सारे मिलाकर आप अगर देखें तो हम लोगों के साथ मैक्सिमम नंबर में जुड़े हुए हैं। जो कि मेंबरशिप जनवरी से दिसंबर 31 तक चलता है, तो मेंबरशिप जैसे जैसे कटता है संख्या उसी हिसाब से शामिल है। पिछले साल जो हम लोगों ने अपना मेंबरशिप जहां क्लोजर हुई थी 31 दिसंबर 2023 को, 5,000 कुछ लोग, एग्जैक्ट फिगर तो अभी याद नहीं, 5,000 प्लस में हमारी मेंबरशिप। चलिए, एक आखिरी प्रश्न है मेरा। पिछली बार उन्होंने सवाल उठाया था जो ठेकेदारी पर है, उन्हें पक्का करने के लिए क्या यानी कि आपकी एसोसिएशन की रणनीति है? देखिए, ठेकेदारी में जो लोग कार्य कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग पक्का करने के लिए, अभी आपको 2 दिन पहले 12 तारीख को
FCI की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। 12 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि जो लोग 1 साल से अधिक पेरिनियल नेचर का कार्य कर रहे हों उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब ये चूंकि अध्यक्ष 12 साहब, तारीख को आया है तो अब इस आदेश के ऊपर हमारी यूनियन, हमारी संगठन आगे की कार्रवाई लीगली जरूर। चलिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो अध्यक्ष हैं और जनता ने भी बता दिया कि मतलब कि जो 2 दिन का था प्रोग्राम और काफ़ी मतलब कि बड़ा प्रोग्राम रहा। इससे पूर्व में जो था प्रोग्राम वो भी हमने अटेंड किया और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। देखिए, यहाँ पे जो हमारा 16 और 17 का मीटिंग चला है पूरे हिंदुस्तान से, यहाँ पे 4 कैटेगरी के श्रमिक हमारे साथ आए। एक तो सरकार द्वारा डिपार्टमेंटल लेबर है हमारे, हाँ। उनको सारी सुविधाएं मिलती है। और एक डीपीएस के साथ ही उसको आधा, और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिनको कुछ नहीं मिलता है, और एक है एनडीपीएस जो, हाँ, उनको जो है कि काम है तो दाम है। ये हमारे जितने भी श्रमिक आए हैं ये इसलिए आए हैं कि हमारे यूनियन द्वारा जो आज के डेट में जो भारत सरकार है उनसे हमारे यूनियन के लीडर जो है कि भाई हमारा जो आवाज़ है केंद्र सरकार तक पहुंचाए, और हमारे जो डिपार्टमेंटल साथी हैं उनके भांति हमें भी सुविधा दिलाने का काम हमारे यूनियन के प्रतिनिधि करें। इतने संख्या में आए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ तक अभी जैसे एक चैनल है कि मीडिया हमारा है, उनको सुनने के लिए भी हमारे पब्लिक इधर उधर है कि ताकि हमारे क्या आवाज़ के लिए आज मीडिया के साथ हमारे अध्यक्ष महासचिव बात रख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस ज़रूरत के अनुसार आज यहाँ पे आए हैं कि हमें यहाँ से कुछ मिले, और ये बात जो हम कह रहे हैं ये आवाज़ शायद आप ऊपर तक पहुँचाने के काम करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आप सबका। सर मेहरबानी तो ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, इसी में एक सवाल निकल कर आता है कि आप अपना सरकार से गुहार लगा रहे हैं या सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि देश के अंदर ऐसा माहौल है, ऐसा अराजकता का माहौल है कि लोग प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और उसके बावजूद उनके हक अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं। देखिए, हम तो अपना संघर्ष करेंगे ना। अब हमें हमारे हिस्से में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, हम किसी से डंडा और किसी से छीनेंगे तो नहीं। हम अपने प्रदर्शन, लोग बाग तो जंतर मंतर पे भी जाते हैं, लेकिन ये हमारा यूनियन का प्लेटफार्म है। यूनियन का प्लेटफार्म है कि हम अंबेडकर भवन में एक अपने हेडक्वार्टर में भी हम नोटिस दे के आए हैं कि इस तारीख हमारा जो है 8 सूत्रीय मुद्दा है, इनमें से हमें दिया जाए। अगर ना सुने मैनेजमेंट ना सुनते तो हम सरकार के पास जाएंगे। हो सकता है सरकार हमारी बातें सुन ले। अच्छा, कितने समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और कितने टाइम से आपने अपना जो एजेंडा है वो ये हमारे पिताजी के जमाने से कोई तो अभी तक जब सुनवाई नहीं हुई तो आपको क्यों लगता है कि आज आपकी मैनेजमेंट आपकी बात सुनेगी, आपके प्रतिनिधि आपकी बात सुनेंगे? जैसे मान लीजिए 1973 में डिपेंड हुआ, उसके बाद 1993 तक हुआ, कोई हमारे वैकेंसी नहीं हुआ। 1993 के बाद कोई हमारी वैकेंसी नहीं हुआ, और इसमें ऐसे आगे 2003 के बाद अगर ड्यूटी के दौरान अगर कोई आदमी देख कर जाता है, आला अधिकारी है, अगर आपकी बातें नहीं मानते, आपकी मांगे नहीं मानते, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम एजिटेशन और लीगल है। 2 ही तरीके तो होते हैं। सरकार कितनी गुहार सुनती है आपने खुद ही अपने द्वारा ही जवाब दिया है, हमें उस पर कहने की कोई